नमस्कार, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप देख रहे हैं रूरल टेल्स, आपदा से जुड़ी हुई कहानियाँ। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है नारायण बगड़। मेरे पीछे जो आप सुंदर सा गांव देख रहे हैं और नीचे पिंडर नदी का बहाव देख रहे हैं जो इस समय रौद्र रूप में है, वो है नारायण बगड़। इसकी पूरी जियो लोकेशन समझाते हैं, यहाँ कब कब आपदाएँ आई, क्या यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल किए गए, कितना नुकसान पहले हुआ और आज वर्तमान की क्या स्थिति है, वो सब डिटेल में आपको समझाते हैं। और कैसे ये जो थराली धराली के बाद ये नया थराली है, एक तरीके से कहें नारायण बगड़, उसको भी समझाते हैं। सबसे पहले इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो भू आकृति है, उसको समझाते हैं। तो जो नारायण बगड़ है वो चमोली गढ़वाल की एक ब्लॉक मुख्यालय है, यानी विकास खंड है ये। और ये करीब आसपास के 90 से ज़्यादा ग्राम जो पंचायतें हैं उनका ये बाज़ार है। इससे आगे फिर जो कस्बा पड़ता है, जो मुख्य बाज़ार पड़ता है, वो है थराली। और इससे पहले जो पड़ता है वो है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग से जैसे ही हम कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग, जो नेशनल हाईवे भी है जिस पर बीआरओ काम कर रहा है, उस पर बढ़ते हैं तो लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर नारायण बगड़ पड़ता है। अब नारायण का मंदिर ठीक पीछे आप खेतों के बीचों बीच देख रहे होंगे, वो गांव भी है नारायण बगड़। बगड़ का मतलब होता है बहने वाली जगह। और शिवालिक रेंज में ऐसे बहुत से रगड़ बगड़ हैं। ये शब्द आप काफ़ी सुन रहे होंगे कि जो हमारे गार्ड गदेरे हैं बड़े, जो बरसात में रौद्र रूप लेकर आते हैं, उनमें जो उनके नाम भी ऐसे हैं जो बगड़ से मिलते हुए हैं। राड़ी बगड़ है आगे थराली के आगे, जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे बहुत से नाले, यानी पूर्वजों को मालूम था कि ये जो गदेरे हैं ये अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। अब इसकी और जो भू आकृति है वो समझते हैं। ठीक मेरे पीछे जो नारायण बगड़ है वो एक अलग ग्राम सभा है जो पिंडर के पार है, और वो एक अलग पट्टी भी है। और ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिसके नीचे से नेशनल हाईवे गुजर रहा है, और 2013 की बाद पूरा जो बाज़ार था उसका ठीक जो नारायण बगड़ है, वहाँ पर जब 2013 में पिंडर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जो गार्ड गदेरे थे वो परी उफान में थे, तो बाज़ार पहले उस तरफ था। अब वो पूरा बाज़ार करीब 40 से 50 दुकानें पूरी 2013 की आपदा में बह गई। और वहीं पर झूला पुल भी है, वो झूला पुल भी अब उसका केवल एक पिलर बीचों बीच दिखाई दे रहा है, वो झूला पुल भी बह गया। तो पूरा बाज़ार वहाँ से बह गया। और जो रोड है कर्णप्रयाग से जो ग्वालदम की तरफ जाती है, ये 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इसका निर्माण शुरू हुआ। तो धीरे धीरे इधर भी सड़क के पास दुकानें बनने लग गईं। ये जो पूरा नारायण बगड़ है, ये उस तरफ का जो इलाका है वो काड़ाकोट पट्टी में है। और ये जो है, ये जो क्षेत्र है जिस नदी के इस तरफ, ये दूसरी पट्टी है। तो यहाँ पर करीब 350 से ज़्यादा दुकानें वर्तमान स्थिति में हैं। अब हम पूरा वर्तमान जो परिदृश्य है उसको बताते हैं। 2002 से ये पूरा जो रोड है वो सिंकिंग करने लग गई थी। और इसके ऊपर केवर गांव है, केवर गांव के नाम से ये पूरा जो खेत और ऊपर का जो ऊपर की जो चट्टानें वो धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो जो केवर गांव है वो भी पूरा सिंकिंग कर रहा है, वहाँ भी पूरी धसाव है। और जब आप इस बाज़ार से गांव के लिए जाते हैं तो पूरी जो रास्ता है जगह जगह फट गए हैं, सीमेंटेड जो रास्ते बनाए हैं, ज़मीनों के अंदर से पानी बाहर निकल रहा है। और इसी केवर गांव से ऊपर से एक गार्ड आती है जिसका नाम भी केवर गदेरा है। ये गदेरा बहुत ही विध्वंसक होता है बरसात में। और कभी कभी जब ऊपर बादल फटते हैं या अतिवृष्टि होती है, भारी बारिश होती है, तो वो पूरा गदेरा मलबा लेकर ठीक पिंडर नदी को ब्लॉक करता है। कई बार उसने ब्लॉक किया है। और ऊपर जो नारायण बगड़ की तरफ जो मकान है और जो नदी का तटबंध है उसको तोड़ता है। तो नदी कैसे अपना बहाव बदलती है, वो नारायण बगड़ में आकर हमने जब स्थानीय लोगों से बात की, तो जो नदी पिंडर थी वो पहले इस तरफ बहती थी जिस तरफ ये सड़क है। और जब 13 में बाढ़ आई तो पिंडर नदी का पूरा बहाव नारायण बगड़ की तरफ चला गया, जहाँ पीछे आप खेत देख रहे हैं। और ठीक बीचों बीच एक नारायण भगवान का मंदिर भी है। अब आते हैं जो आज पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर घटनाएं सामने आई हैं। कुछ दुकानें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, 2013 में भी हुई थी। बीच बीच में जब बरसात तेज़ होती है तो वो यहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये छोटा सा बाज़ार है और पहाड़ों में सबसे अच्छी, जो सबसे पेचीदा स्थिति है कि जो भी बाज़ार हैं वो नदी किनारे हैं। चाहे सतपुली आप ले लीजिए, चाहे आप चंद्रापुरी ले लीजिए रुद्रप्रयाग में, अगस्त्यमुनि ले लीजिए, पूरे उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं में जो छोटे छोटे कस्बे हैं वो नदियों के किनारे हैं अधिकतर। और वो नदियों के किनारे हमेशा खतरनाक
स्थिति रहती है बरसात के समय। तो यहाँ पर भी जो दुकानें बनी हैं वो सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी ज़मीन पर बनी है। 13 में जब पूरी दुकानें बह गई थी तो तब भी उनको मुआवजा नहीं मिला। आज फिर से वो दुकानें लटक रही हैं, हवा में झूल रही हैं और सामान सारा गिर गया है रात को। तो ये स्थितियां हैं। अब उनसे जब पूछते हैं कि आप क्यों खतरे वाली जगह में रह रहे हैं इलीगल तरीके से, तो वो यही उनका जवाब होता है कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि ज़मीनें नहीं हैं और जो भी दुकान चलाएगा वो नारायण बगड़, थराली, धराली या और भी जो बाज़ार हैं उन्हीं के आसपास बसता है, क्योंकि वहीं पर जो स्थानीय गांव के लोग हैं अपना ज़रूरी सामान लेने के लिए आते हैं। यात्री और पर्यटक उन्हीं बाज़ारों से होकर आगे बढ़ते हैं। तो उनकी ये मजबूरी है कि वो जानते हैं कि ये ख़तरनाक जगह है, वो जानते हैं कि वो मौत के मुहाने पर खड़े हैं, फिर भी वो वहाँ पर दुकानें चलाते हैं। प्रशासन उनको नोटिस जारी करता है कि आप दुकान खाली कर लीजिए, ये ख़तरनाक जगह है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो फिर अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। और फिर जब अगले मौसम में बरसात का मौसम शुरू होता है, जब बाढ़, भूकंप या फिर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो फिर से एक चिंताएं जाहिर होती हैं। और यहाँ पे मैं 13 साल की उम्र थी, मैं तब से यहाँ पे हूँ और अभी तक यहीं पे हूँ मैं। लेकिन कई बार यहाँ पे टूट फूट हो गया है। टूट फूट होने के कारण जो है कि कई बार शासन, प्रशासन, विधायक सारे आए, लेकिन हम लोगों को खाली उन लोगों ने एक शासन नहीं दिया, बाकी कुछ किया नहीं है। हाँ, बड़ी मुश्किल से हमारे जो भूतपूर्व प्रमुख साहब हैं, भूतपूर्व विधायक साहब हैं, उन लोगों के कहने के अनुसार थोड़ी नीचे दीवारें दी, लेकिन जैसे वो दीवारें देने चाहिए वैसे वो दीवारें नहीं दिया गई। अभी भी प्रतीत देख सकते हैं कि दीवारों के ऊपर से ही सारा शरीफ जा रहा है। अब इसको नीचे तो हल्का फुल्का मजबूरी करेंगे तो उस मजबूरी से तो बाजार है, ये गाँव रुकेगा नहीं। गाँव का ये जड़ है। और ये ग्राम सभा हमारी केवर है, पूरी केवर ग्राम सभा जो है कि खतरे में है। दोनों तरफ तो बड़े बड़े गजरे आ रहे हैं, हम लोग उस गड्ढे में। डर हमें क्यों नहीं लगता साहब, लेकिन अब डर के कारण कब तक भूखे प्यासे रहे हैं, जाएँ भी तो कहाँ जाएँ। भाई यही है कि दिल में बैठ वही डर है कि थोड़ी ऊपर बंदर भी जा रहे हैं तो तब भी डर लग रहा है कि गई तो नहीं दुकानें, लेकिन इससे भाई फिर भी हम लोग रह ही रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार से हमें मुआवजे से उतनी मतलब नहीं है। सरकार तो पिछले बार बोला, जिस समय 13 में आपदा आई थी उस समय बोला 50-50 हज़ार रुपये ले लो, छोड़ दो, लिख करके दे दो। लेकिन अब हम उस समय लेते तो आज तक हम क्या खाते, कहाँ जाते हम। बोला तुम ठेली भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमने सोचा, बोला कि साहब हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें थोड़ी मजबूती चाहिए। और अभी हम ये चाहते हैं सरकार से, और आप लोगों के द्वारा अगर सरकार तक ये बात जाती है या कोई शासन प्रशासन हम लोगों की मदद करते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ी हमें मजबूती हो जाए और हमारी रोजी रोटी चल जाए। हाँ, उससे पहले नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। 13 में जो ये सामने वाला ये हिसाब किताब जो गया, ये यहाँ पूरा बाजार, ये पूरा मार्केट था, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट था, गली में मार्केट था, ऊपर गोले में मार्केट था, ये पूरा मार्केट था, ये सब उसी समय के जा रखे हैं। लेकिन आप 13 उससे पहले कुछ नहीं हुआ। 13 की आपदा आपने देखी। हाँ, आप यहाँ बसेंगे। हाँ, 13 जैसी बाढ़ अगर इसमें आ गई तो आप लोग की भी तो जान को खतरा है। जान को खतरा है ही, इसीलिए तो कह रही है आप इस जगह को खाली कर। बस अब खाली करके जाएं कहाँ। कहीं सरकार ये भी तो नहीं बोले कि भाई तुम इस जगह पे जाओ। अब सरकार बताएगी भी कहाँ कि तुम इस जगह पे जाओ, कहाँ बताएगी सरकार, जगह है कहाँ? जगह तो कहीं है नहीं साहब। अब रोज बेरोजगार हैं, रहना भी, अब यही गांव भी है, यही बाजार भी है, यही रहना भी है, बचपन यहीं गुजार दिया है। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम और क्या करेंगे हम लोग? ये बाजार तो करीबन 90 ग्राम सभाओं, 89 ग्राम सभाओं का बाजार है। 89 ग्राम सभाओं का बाजार है। हमने तो 2013 में भी भयंकर कार्रवाई की, मुख्यमंत्री तक भी कागज भेजा था, लेकिन तब भी हमें 10 पैसा नहीं दिया सरकार ने। तो जमीन किसकी होगी जो जहाँ पर दुकानें आप लोगों की? ये जमीन उन लोगों ने ये बोला कि आप लोगों ने वैसे रोड के किनारे मतलब अपने बच्चों को पालने के लिए बनाया। हम कहाँ जाते बच्चों के पालने के लिए, बोला कि ये तुम्हारे नाम पे जमीन नहीं है, ऐसा बोला। इसलिए मुआवजा नहीं ना, ऐसा बोला उन्होंने कि ये जमीन तुम्हारे नाम पे नहीं है। कि सबसे ज़्यादा तो यहीं पे है, ये स्टेशन है, यहाँ पे बस स्टेशन है नावबगड़ का। और यहाँ पर जो है कि यहाँ नीचे से हमेशा ऐसे धंसता जाता है कि जैसे आरसीसी की दीवार पुल के बगल पे है, वैसा अगर सारे यहाँ से पार बाजार तक आरसीसी दीवारें हो जाती तो इतना धसाव नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी की वजह से भी धसाव होता है, फिर भूमि की वजह से भी धसाव होता है। फिर सरकार से यही गुजारिश है कि थोड़ा यहाँ नीचे पक्का हो जाए, फर्स्ट क्लास दीवारें पड़ जाए आरसीसी की, तो थोड़ा बहुत राहत हमको मिल सकती है। क्योंकि केवर भी काफ़ी नुकसान करता है। हाँ, केवर गाँव ये पूरी ऊपर से स्लाइडिंग एरिया है सर ना, ऊपर से पूरे से यहाँ से बेसी ठीक नहीं है इसका, तो ऊपर से पूरा परसर मारता आ रहा है नीचे की तरफ।
इसीलिए शायद ये सड़क भी चौड़ी नहीं है। जी 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 जी, सभी जगह आप देख ही रहे होंगे, सारे धसरे रोड के किनारे किनारे धस रहा। अभी बीच में फैला लिया, नीचे दीवार लगी तो हंसा टिकाव है, फिर धस ही रहा है नीचे को। और शासन प्रशासन से यही उम्मीद और गुजारिश है कि थोड़ा सा नीचे से दीवारें लग जाए, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो जाए ढंग से, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी सेफ रह सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो ऐसे ही है यहाँ पर। अच्छा, जो गदेरे हैं यहाँ इस पूरे बाजार दोनों गाँव के, जी, कौन कौन से, उनका नाम क्या है? एक तो ये क्योर गदेरा है इधर वाला, ये पुल के बगल में है। और ये पार तो ये ऊपर से आ रहा है, ये टाटून मानूरा से आ रहा है, ये वाला गदेरा मानूरा पाल सुने वाला गदेरा है सारे। और बगैर इधर भी ये सारे क्योर वाले गदेरे है, इसके बीच में है ये ज़मीन, जिससे कि ये धस रहा है और बैठ रहा है नीचे की तरफ। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? आपने खराली देख लिया, आपने जी। धराली देख लिया, जी, जी। सियाना चक्की देख लिया, जी जी, तो आप भी तो मौत के मुहाने पे खड़े हैं। बिल्कुल सर, हमको भी दिन प्रतिदिन यही होता है कि शाम को खा के रोटी की तो सुबह रोटी मिलेगी या ना मिलेगी। हमेशा दिल में डर पैदा रहता है कि क्या होगा दुकानों का, कैसा होगा, क्योंकि पहले भी जा चुके हैं दुकानें यहाँ पर से। और उसमें बेरोजगारी इतनी है कि आप लोग के पास ऑप्शन ही है, कुछ नहीं है सर, ऑप्शन कुछ नहीं है, कहाँ जाएँ सर हैं। घर परिवार ऐसे है, यहाँ से कम 20 किलोमीटर ऊपर है हमारा गाँव। अब कल रात यहाँ पे 3 बजे दुकानें टूटी है, सुबह फ़ोन आया, वहाँ से पूरी रोड है जाम है ऊपर तक। वहाँ से गाड़ी बुक करके 2000 में नीचे आया तो देखा तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं। एकदम नीचे से देख रहे था तो इतना उसका धुआं सा है ना, ऊँचा नहीं देखो एकदम जैसे कि क्या है। नारायणबगड़ बाजार की आपदा से बहुत बुरा हाल है। लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख रहे होंगे कल रात की बारिश ने क्या तबाही यहाँ पे मचाई है। लगभग 2 दुकानें तो टूट चुकी हैं और 3 दुकानों में जद आ चुका है, आप देख रहे होंगे। पहले भी यहाँ पर हादसा हुआ था इस तरीके का? जी, इससे पहले यहाँ पे उधर वाली कितनी दुकानें थी, वो 4 दुकानें थी, 4 दुकानें टूट चुकी थी 2013 की आपदा के बाद। तो नारायणबगड़ की ये जो शॉट आप देख रहे हैं ड्रोन के, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा नारायणबगड़ का जो नारायणबगड़ गांव है और जो केवर गांव है, केवर गांव तल्ला, ये किस तरह खतरे के मुहाने पर है। एक टाइम बम की तरह ये खड़ा है। इसके चारों तरफ छोटे बड़े गदेरे हैं। जब आप थराली की तरफ बढ़ते हैं तो केवर गदेरा आता है। ठीक नारायणबगड़ गाँव के ऊपर से जो 2 गदेरे, एक इस तरफ जा रहा है, एक सामने की तरफ जा रहा है, और बीचों बीच जो रिच है वहाँ पर पुराना गांव बसा है। नारायणबगड़ जो गांव है, एक बार फिर से हम आपको स्पष्ट कर दें कि वो बहुत अच्छी जगह पर बसा है और बहुत सोच समझकर आज से करीब 100-200 या 200-250 साल पहले उस गांव में, इस क्षेत्र के, इस गांव के पूर्वजों ने वो मकान बनाए हैं। क्योंकि वो रिच है और रिच के इस तरफ गदेरा है और रिच के इस तरफ गदेरा है, तो बीच में जो चट्टान है मजबूत, वहाँ पर वो बसासत बसाई गई है। जो नया नारायणबगड़ है, जहाँ पर केवर गांव के नीचे, जहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय है, इंटर कॉलेज है, बड़े बड़े होटल हैं, दुकानें हैं, वो भी खतरे की जद में है। 2013 में बहुत नुकसान हुआ था, पिंडर नदी ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था नारायणबगड़ को। बस जनहानि नहीं हुई थी, वरना करोड़ों का नुकसान इस पूरी पिंडर नदी ने और जो आसपास के गदेरे हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। स्थानीय लोग आज भी असमंजस की स्थिति में हैं। फिर से उनकी दुकानें टूट गई हैं और फिर से वो सोच रहे हैं कि शायद इस बार सरकार उनको मुआवजा दे दे। लेकिन जो नॉर्म्स हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप कैसरीन ज़मीन में, अगर आप रोड की जो ज़मीनें हैं PWD की या NH की, उस पर आपने कोई अतिक्रमण किया है, कोई भी दुकान बनाई है, तो आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये सरकार के विवेक पर है कि वो देती है या नहीं देती है, लेकिन जो मानक हैं, जो नीति है, उसके हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता है। और फिर से वो दूसरी जगह, जब एक जगह टूटती हैं दुकानें, तो फिर से वो कोई दूसरी जगह नदी के किनारे जो खतरे की जद में है, भूस्खलन की जद में है, उसके पास ये दुकानें बना देते हैं। तो केवल खतरा नारायणबगड़ बाजार को नहीं है, बल्कि केवर गांव को है। और इसके आसपास जैसे जैसे हम थराली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें जो व्यापकता है इस मानसून की 2025 की, उसकी जो मारक क्षमता इस बार उसने दिखाई है, गाढ़ गदेरों ने, पानी ने, वो दिखाई दे रही है। अभी भी हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आगे कई जगह रोड ब्लॉक है। तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कुछ और भी आसपास के गाँवों की जो ज़मीनी हकीकत है, जो उनके दुख दर्द हैं, जो उनके भूस्खलन से उनके मकान, उनके गांव, खेत इसकी चपेट में आए हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा सकें।
तो ये कहानी थी नारायणबगड़ की, जो भविष्य में एक नया धराली थराली बनेगा ये निश्चित है, क्योंकि जिस जगह पर ये खड़े हैं ये बहुत ही संवेदनशील जगह है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। सफ़र ग्राउंड रिपोर्ट आपदाओं की जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।